नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमित शाह कल बिहार में ईजेडसी की बैठक में होंगे शामिल। शादी की सालगिरह पर परिवार संग तेजस्वी पहुंचे तिरुपति। पीएम मोदी पर बरसे ललन सिंह। लोकसभा चुनाव में देख लेने की चुनौती। अभी तक प्यार देखा है, अब दुश्मनी भी देखेंगे। नीतीश पर सम्राट का तंज। पटना में अमित शाह की बैठक पर सुधाकर सिंह का हमला। कांग्रेस सांसद के घर से मिले करोड़ों तो मांझी ने रगड़ दिया। टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय के ठिकानों पर ईडी की रेड। शिक्षक भर्ती में आज 3,11,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। मिचौंग तूफान के बाद आज बिहार में गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास हुआ हादसा, 1 की मौत। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी रविवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। गृह मंत्री के अलावा 4 राज्यों के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में मौजूद रहेंगे और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मेजबानी इस बार बिहार कर रहा है। राजधानी पटना में यह बैठक होने जा रही है और मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद भवन में क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 4 राज्यों के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के शादी की सालगिरह पर पूरा लालू परिवार तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर इसका फोटो भी शेयर करके कैप्शन लिखा था कि आज शादी की सालगिरह के विशेष दिन पर बेटी कात्यायनी का मुंडन संस्कार भी संपन्न हुआ, जिसके बाद डिप्टी सीएम को बधाई देने वालों का तांता लग गया, जिसमें मांझी ने भी तेजस्वी यादव को अलग अंदाज में बधाई दिया। जितेंद्र मांझी ने अपने ट्विटर पर किए पोस्ट में लिखा कि तेजस्वी और राजश्री, आप दोनों को वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से स्वस्थ एवं सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं। महुआ मोइत्री की संसद सदस्यता समाप्त करने के निर्णय पर जदयू ने कड़ा ऐतराज जताया है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने शनिवार को कहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में ना तो एथिक्स कमेटी ने और ना ही लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में उनकी बातों को सही तरीके से सुना गया। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद 3 राज्यों में भाजपा की जोरदार जीत के बाद मोदी है तो गारंटी है कि बीजेपी का बयानों पर भी ललन सिंह खूब बरसे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव आने दीजिए, उसके बाद मोदी की गारंटी का पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। बीजेपी के साथ साथ एनडीए के नेता भी सीएम नीतीश पर हमलावर हैं। वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश ने अभी तक बीजेपी का प्यार देखा था, लेकिन अब उनकी दुश्मनी भी देखेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी वह पार्टी है जिसने कर्पूरी ठाकुर को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। लालू प्रसाद को भी बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था और नीतीश कुमार को कंधे पर बैठाकर बिहार का सीएम बनाया। चौधरी ने कहा कि बीजेपी जिसको समर्थन करती है उसे अंधा प्यार करती है, लेकिन उस प्यार को नीतीश कुमार भूल गए। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली है। मीटिंग से पहले इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, जिस पर तेजस्वी यादव के विधायक सुधाकर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर मीटिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग से बिहार के लिए कोई उम्मीद नहीं है। पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में कई बैठक हुई, लेकिन बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। सुधाकर सिंह ने कहा कि अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक होने वाली है उसमें बिहार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अरबों रुपए की बरामदगी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। वहीं सांसद के घर से नोटों की बरामदगी के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। हम सुप्रीमो जितेंद्र मांझी ने भी इसको लेकर चुटकी ली है। मांझी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि भाई ये कैश तो कुछ नहीं, बिहार में कई ऐसे हैं जिनके पास इससे कई गुना ज्यादा माल है। वैसे भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों को मैं बता दूं कि यह मोदी राज है। यहाँ गरीबों के घरों से लूटे हुए हर पैसे का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में तो प्रोमो चल रहा है, जल्द ही बिहार में पूरी फिल्म चलेगी।
बिहार के चर्चित टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। बच्चा राय के भगवानपुर के किरतपुर स्थित आवास और उसकी विभिन्न कॉलेजों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। शिक्षा माफिया बच्चा राय बिहार के वैशाली में शिक्षण संस्थानों के नाम पर टॉपर बनाने की बच्चों से मुंह मांगी कीमत लेकर वह किसी को भी टॉप कराने का दावा करता है। बता दें कि साल 2016 में इंटर आर्ट्स की बिहार टॉपर वैशाली जिले के विशुन राय कॉलेज की छात्रा रूबी रॉय बनी थी। उस समय जब रूबी से विषय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सही तरीके से इसका जवाब भी नहीं दिया था, जिसके बाद बच्चा राय के कारनामों की पोल खुलती गई। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के तीसरे दिन प्रवेश के 555 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। कक्षा 6 से 8 के लिए विभिन्न विषयों की परीक्षा आयोजित की गई। कक्षा में लगभग 3,11,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। काफी संख्या में उत्तर प्रदेश और झारखंड के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। अभ्यर्थियों ने बताया कि क्वेश्चन पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ रहा और गणित के सवालों ने काफी परेशान किया। उनकी परीक्षा अच्छी गई है और उन्होंने परीक्षा को लेकर अच्छी तैयारी की हुई है। उनके लिए पेपर आसान नहीं रहा, ऐसी बातें भी कही। राज्य के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में पछुआ और उत्तरी पछुआ ठंडी हवा का नया दौर शुरू हो गया है। पछुआ हवा की वजह दिन में ठिठुरन महसूस हुई। हालांकि रात के पारे में शनिवार से गिरावट दर्ज होने की संभावना है। आईएमडी पटना की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के कुछ इलाकों में घना कोहरा, राज्य के शेष इलाकों में सुबह के समय मध्यम स्तर को कोहरा छाने की आशंका है। हालांकि अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। एक बार फिर 4 लाइन निर्माण कार्य में लापरवाही की खबर सामने आई है। दरअसल बख्तियारपुर रजौली 4 लाइन निर्माण का कार्य चल रहा है। इस दरमियान एक बाइक सवार युवक की फ्लाईओवर के पास दबने से मौत हो गई। घटना आज दोपहर हरनौत थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव के समीप की बताई जा रही है। और बता दें कि बाइक सवार युवक हरनौत से बिहार शरीफ जा रहा था और इसी दौरान फ्लाईओवर निर्माण कार्य में लगाई जा रही प्लेट गिर गई और इससे युवक दब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरनौत ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।